हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सेशन जो बंध थे, रासायनिक बंध, उनके प्रकारों को। जैसे कि आपके हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बच्चों कई महत्वपूर्ण परिभाषित शब्दों को बताया था, जैसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने संयोजी कोष के बारे में बताया था, और साथ ही साथ हमने बच्चों इसमें आपको अष्टक नियम के बारे में भी बताया था। इन सब के नोट्स बच्चों आपको जो है ब्लॉग पर मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसके बाद बच्चों हमने इसी में साथ में आपको कुछ लुईस संकेत भी बताए थे। बच्चों आपको कुछ तत्वों के जो लुईस संकेत है वो कर लेना है, और हम इनको आपको लुईस संकेत जो है कुछ यहाँ पे दे रहे हैं, जिससे आपको उनको करके होमवर्क के रूप में यहाँ पर भेजना है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके लिए लुईस संकेत कुछ, जैसे कि आप बना सकते हैं CO2 का लुईस संकेत, O2 का लुईस संकेत, F2 का लुईस संकेत, H2 का लुईस संकेत, N2 का हमने बताया था बच्चों, लेकिन आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, ठीक। NH3 का लुईस संकेत और CH4 का लुईस संकेत, SO2 का लुईस संकेत। आपको बच्चों ये लुईस संकेत जो है इस प्रकार से बना के जो हमने बताया था उस प्रकार से भेजना है। आपने बच्चों 10वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, ये होमवर्क में अलग से में आप करके देख सकते हैं। अब बच्चों आज हम मुख्य रूप से इस अध्याय में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रासायनिक बंध के प्रकारों पर। तो बच्चों रासायनिक बंध जो है, हम आते हैं आज किस पर, रासायनिक बंध पर। रासायनिक बंध, तो बच्चों रासायनिक बंध में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी से जो है बंध का निर्माण होता है, रासायनिक बंध का निर्माण। और रासायनिक बंध जो है वो अणु में परमाणुओं को आपस में जोड़े रखते हैं, ठीक। ये रासायनिक बंध था। अब रासायनिक बंध बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, सबसे पहले हम आते हैं आयनिक बंध पर। पहला है हमारा आयनिक बंध। हम सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बंध की। तो बच्चों आयनिक बंध, इसी को हम जो है वैद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं। वैद्युत संयोजी बंध, इसी को वैद्युत संयोजी बंध भी बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध। इंग्लिश में बच्चों इसको आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो बच्चों आयनिक बंध क्या होते हैं, आयनिक बंध कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों आयनिक बंध जिनमें पाए जाते हैं उनको हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक। अब आ जाता है प्रश्न का आयनिक यौगिक किससे कहेंगे, तो वे यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब बच्चों इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है हमारा NaCl, जिसको हम नमक के रूप में जानते हैं। बच्चों नमक से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो बंध की विशेषता है वो क्या होती है। आयनिक बंध एक तो परिभाषा इसकी हो गई कि वे आयनिक बंध जो है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयनिक बंध बनता कैसे है। तो बच्चों आयनिक बंध में जब ऋण विद्युता में अंतर होता है तो वहां पर आयनिक बंध पाया जाता है। अब कैसे बच्चों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को दान करे और दूसरा परमाणु उसको ग्रहण करता है तो वहां पर आयनिक बंध हो जाता है या आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि Na के पास क्या होता है, Na के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को दान करके Na+ में बदल जाता है। और क्लोरीन के पास बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से वो Cl में बदल जाता है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो Cl- में बदल जाता है। और आपको पता है कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षण। तो इस प्रकार से ये दान देता और ये ग्रहण करता, तो दोनों में क्या हो जाती है, पक्की दोस्ती हो जाती है। बच्चों आप किसी को भी पैसे देंगे तो जो देने वाला है और जो लेने वाला है वो तो बहुत आपको कभी नहीं भूलेगा, तो इस प्रकार से उनकी पक्की दोस्ती हो जाती है, ठीक। तो इसी प्रकार से आपने गुटखा खाने वालों को भी देखा होगा, गुटखा खाने वालों में अगर एक बार उसने गुटखा खिला दिया तो उनकी जन्म जन्म तक की पक्की दोस्ती हो जाएगी। और अगर आप वैसे अच्छे काम करते हैं उनके साथ तो वो याद नहीं रखेंगे, लेकिन गुटखा वाला कभी नहीं भूलता, ठीक। मजाक था बच्चों ये तो, ठीक। आपको इस प्रकार से जो है समझने के लिए एग्जांपल दे देते हैं, ठीक। तो आयनिक बंध का रूप से आप याद रखिए कि आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है दान किया जाता है। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उसको दूसरे परमाणु को दे देता है। इस प्रकार से जो आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। अब बच्चों इसके अलावा इसकी जो आयनिक बंध की हैं कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो उस आयनिक बंध की विशेषताएं कुछ हम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आयनिक बंध की विशेषताएं, अब आयनिक बंध की आप बच्चों ये तो समझ गए सभी का आयनिक बंध बनता कैसे, तो आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के
दान देने से या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जब होता है, एक परमाणु किसी पर इलेक्ट्रॉन पूरा चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। अब बच्चों आयनिक बंध की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आयनिक बंध में जो है प्रबल आकर्षण होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण होता है। तो जो परमाणु होते हैं बच्चों उनमें प्रबल आकर्षण पाया जाता है। ठीक, आपस में जब भी जाकर वो एक दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं। दूसरा बच्चों इनका जो गलनांक और पतनांक है, गलनांक और पतनांक बच्चों आप जानते हैं, जिस बिंदु पर वो गलना प्रारंभ करे और पतनांक बच्चों जिस बिंदु पर वो वाष्प बदलना प्रारंभ कर दे। गलनांक व पतनांक, तो गलनांक और पतनांक के मान बच्चों इनके उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। प्रबल आकर्षण भी इनका ज्यादा होता है। ठीक, इसके अलावा बच्चों ये जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन किस अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में। अब इसका अच्छा एग्जांपल नमक याद रखना, NaCl। और नमक को आप बच्चों जानते हैं कि जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं यह जल में विलेय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में विलेय। ठीक है, ये जल में विलेय होते हैं। दूसरा ये हमने बताया विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन कौन सी अवस्था में? पिघली हुई अवस्था में, यानी गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जब कोई चीज पिघली हुई होगी, नमक भी बच्चों जब भी करंट आता नमक में, क्यों हमने आपको बताया था पहले, अगर आपने पढ़ा हो तो NaCl को जब पानी में डालते हैं तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो जो जब विलयन में विद्युत धारा बहती है बच्चों तो उसमें आयनों के कारण विद्युत धारा बहती है, और जब ये नमक जो है पानी में आयनों में टूट जाता है तो बच्चों ये गीला होने के कारण यानी गलत होने के कारण जो है सुचालक हो जाता है। लेकिन अगर बच्चों इस नमक को हम ठोस रूप में लें और करंट प्रवाहित करें तो प्रवाहित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्टों में जो है, ये विद्युत अपघट्ट भी है, विद्युत अपघट्टों में आयनों के कारण ही विद्युत धारा बहती है। आयन मतलब जो इसको तोड़े अभी तो Na+ आयन और Cl- आयन, मतलब ये आयन बनेगा, यहाँ पे एक और एक दो आयन मिले, तो यहाँ पे जो आयनों के कारण ही विद्युत धारा बहती है। तो हम ये कह सकते हैं पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं होते। इसके अलावा बच्चों इनमें जो बंध पाया जाता है वो कैसा होता है? आदिशात्मक होता है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती कि आकर्षण किस दिशा में लगेगा। ठीक, तो ये जो बंध है आदिशात्मक भी होता है। और बच्चों इसकी बहुत सारी विशेषताएं ऐसे, ठीक, जल में भी विलेय होते हैं, सुचालक, गलनांक पतनांक का मान उच्च होता है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट बंध, जो कि हमारा है सहसंयोजक बंध। अब बच्चों सहसंयोजक बंध में जो है क्या होता है? सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है? जैसे हमने अभी आयनिक बंध में पढ़ा बच्चों, आयनिक बंध में तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है ना, या तो जाएगा या कोई दूसरा परमाणु ग्रहण करेगा। एक दूसरे जो परमाणु है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर देते हैं और आयनिक बंध का निर्माण हो जाता है। इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है और एक इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करता है। ठीक, लेकिन अब बच्चों हमारा जो दूसरा प्रकार है, इसका दूसरा प्रकार जो है सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है आपको देखिए, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, इसको इंग्लिश में बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों तो देखिए सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है? तो सहसंयोजक उसके नाम से समझ में आ रहा है, सह यानी साथ में, संयोजक माने जुड़ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब क्या है साथ में जुड़ना? बच्चों यहाँ पर जो है साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉन की, किसी के पास भी इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो पूरा दे दे। आयनिक बंध में क्या हो रहा था? पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दान दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई इनमें जो सहसंयोजक बंध में कोई इतना बड़ा दान नहीं है कि वो पूरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ पे कहाँ तक राजी होता है ये बंध बनने में कि बस भैया हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तुम भी हमको दो, तभी जाकर हम आपके साथ बंध बनाएंगे, साझेदारी करेंगे। ठीक, इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों। जैसे आप कोई बिजनेस करने वाले हैं, आप कोई धंधा करने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं, तो आपके पास मान लीजिए उसमें जो धंधा है या जो काम है उसमें 1 लाख रुपया लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 1 लाख रुपया लग रहे हैं काम करने के लिए। अब एक व्यक्ति इतना कर नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे? 2 व्यक्ति मिलकर 50-50 हजार जो है इकट्ठा करेंगे और दोनों मिलकर क्या कर लेंगे? जो है धंधा चालू कर देंगे, जो भी काम है उनका। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ने क्या कर लिया? साझेदारी कर ली। जो भी लाभ होगा आधा आधा करेंगे, जो भी नुकसान होगा आधा आधा कर लेंगे। तो ये चीज जो है वो कहलाती है साझेदारी में सहसंयोजक बंध के बाद। ठीक, यहाँ से हम इसी प्रकार जो हमारा है बच्चों सहसंयोजक बंध होता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन होती क्या होती है? साझेदारी होती है। जैसे हम बात करें, हमारा एक एग्जाम्पल जो है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं।
तो इसमें क्या होता है, आपको पता है बच्चों, हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो हमारा क्लोरीन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने ये इसके लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब बच्चों क्या होता है, ये है गरीब, ये गरीब के पास, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये कहता है हमें आप दे दो कुछ, तो ये कहता है नहीं हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है कि बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता, तो ये चाहता कि ये इलेक्ट्रॉन भी हमें मिल जाए और ये चाहता है हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जिससे इसका पूरा हो जाए, क्योंकि इसके पास 8 तो नहीं होते लेकिन 2 हो जाता है, 2 पूरा भर जाता है। ठीक, तो क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, ये अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी कर लेते हैं। ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और इस प्रकार से जो है दोनों जने इसका भी ड्यूप्लेक्स पूरा हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग ये भी करेगा और इसी प्रकार जो क्लोरीन है वो इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग ये भी करेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर कोष में भी 8 हो जाते हैं, तो देखिए 2 4 6 और 2 8, तो इसके भी 8 हो जाते हैं और इसके 2 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन गए किसी के पास में, इन दोनों ने साझा कर लिया, साझेदारी कर ली, बराबर बराबर इन्होंने अपना अपना हिस्सा लगा दिया और इस प्रकार से दोनों अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि गांव में बखर जानते होंगे आप, उसमें मान लो किसी के पास एक बैल है और दूसरे के पास एक बैल है, दोनों एक ही व्यक्ति के पास दोनों बैल होते तो वो काम के थे। अब एक के पास एक बैल है, दूसरे के पास भी एक बैल है और बखर नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, तुम भी हमें तुम्हारा एक बैल दे दो तो हमारी बखर नहीं हो जाएगी, हम तुम्हें अपना बैल दे देंगे तो तुम्हारी बखर नहीं हो जाएगी, तो वो क्या होगी, साझेदारी होगी दोनों में। तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया सहसंयोजक बंध। अब बच्चों इनकी आती हैं विशेषताएं। तो सहसंयोजक बंध में बच्चों विशेषता में क्या होता है, सहसंयोजक बंध में परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसमें साझेदारी से संबंध, आपको खास लाइन याद क्या रखना है, साझेदारी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, याद रखना है। और जो आयनिक बंध था उसमें क्या होता था बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता था। ये दोनों शब्द आपको याद रखना है, इसमें आदान प्रदान होता है और उसमें साझेदारी होती थी। ठीक, इसके बाद बच्चों हम इसके और भी विशेषताएं पढ़ सकते हैं। यह जल में, अभी हमने पढ़ा कि जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक जल में क्या थे, विलेय थे। तो विलेय कैसे याद रखोगे बच्चों, आयनिक यौगिक, नमक को याद रखना, नमक क्या होता है, जल में घुल जाता है, मतलब आयनिक यौगिक जल में विलेय। सहसंयोजक बच्चों जब इसकी बात आती है तो ये सहसंयोजक जो है वो अविलेय होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि ये इनने बड़ी मुश्किल से तो साझेदारी की, अभी किसी दूसरे के साथ में क्या घुल के अपना आयन खोना नहीं चाहते, तो ये अविलेय रहते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम इनकी बात करें आयनन की, आयनन मतलब टूटने की। जैसे आपने देखा था कि आयनिक यौगिक जो थे वो NaCl था, इसको जब जल में घोलते हैं तो आयन में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन बच्चों ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं HCl है या फिर हम ये कहें CH4 है, सहसंयोजक बंध है, तो ये जो है आयनित नहीं होते, ये विलेय जल में घोलने के बाद आयन में नहीं टूटते। ठीक है, ये तो बच्चों ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक, ये मतलब देखेंगे तो CH4 पे आप कभी भी इसको आयनित रूप में नहीं देखेंगे। ठीक, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम बात करें इसकी चालकता की। जैसे आयनिक जो चालक थे विद्युत के, लेकिन बच्चों जो सहसंयोजक बंध हैं ये जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये इनमें विद्युत धारा नहीं बहती। ठीक, इसके अलावा बच्चों हम और बात करें इसके गलनांक क्वथनांक की, तो इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं, जबकि इनके कैसे थे, उच्च थे आयनिक यौगिक के। ठीक, तो ये थी इनकी कुछ विशेषताएं। इसके अलावा बच्चों और भी देख सकते हैं हम इनमें विशेषताओं में, इनका निर्माण हम पढ़ चुके, चालकता भी पढ़ लिया, गलनांक क्वथनांक भी पढ़ लिया, तो ये थी इनकी कुछ विशेषताएं बच्चों। अब आता है हमारा लास्ट जो हमारा है बंध, ये बच्चों विशेषताएं हैं कुछ इनकी। और अब बच्चों हम इसके बाद लास्ट बंध पर आते हैं जो कि हमारा है उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, इसमें क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है ये चीज, खास तौर से नोट बनाते चलना, अलग से इंपोर्टेंट जो शॉर्ट नोट कहते हैं जिसको, पूरे अध्याय को 2-3 पेजों में समेटना, एक लाइन में आंसर लिखना। ठीक, तो उपसहसंयोजक बंध क्या होते हैं बच्चों, उपसहसंयोजक बंध में अभी तक आपने देखा आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा, सहसंयोजक बंध में क्या हो रहा था, साझेदारी हो रही थी। उपसहसंयोजक में क्या होता है बच्चों, जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यहाँ पर अभी तक एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही थी, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, दोनों बराबर बराबर करते थे जो भी। लेकिन इसमें बच्चों क्या होता है, एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करता है ना, एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करता है। और इसको जो है तीर के निशान से दर्शाते हैं, तीर की नोक उस तरफ रहती है जिसको वो दान कर रहा है, और जो दान करता है उसको इस तरफ लिखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उपसहसंयोजक बंध ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चों इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए
आपका एक एग्जांपल है H2O2, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी लुईस संरचना या इनकी कहें को संरचना कैसे बनता है वो देखिए। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन से, इस तरफ भी हाइड्रोजन से बंध बनाता है, और जो एक जो हम बोल रहे थे आपसे कि एक जो ऑक्सीजन है वो इस प्रकार से रहेगा नीचे की तरफ, और ये जो एक ऑक्सीजन जो है उपसर्जन बंध से एक दूसरे को जोड़ देगा। देखिए हाइड्रोजन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, बेचारा गरीब है, एक ही है इसके पास, तो एक एक देगा। जब बच्चों हाइड्रोजन ने एक दिया, अब ये जो ऑक्सीजन है जो बड़ा आदमी है, तो अब देखता है गरीब एक दे रहा, तो ये भी बड़े आदमी क्या सोचता है कि ये एक दे रहा तो एक ही हम देंगे, तो ये भी क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके जो दो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो चुके हैं। इस ऑक्सीजन के बच्चों यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन और लिख रहे हैं, ये होगा इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये क्या करेगा, ये वाला ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा। तो इस प्रकार से जो है हम ऐसे लिख सकते हैं बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। इस वाले ऑक्सीजन का 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बच्चों हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे पूरा हो जाएगा, 2 4 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी के हैं, तो इसका उपयोग भी तो कर सकता है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर भी पूरा हो जाएगा। तो लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इस ऑक्सीजन के हैं, इसलिए जब हम इसको देखेंगे बॉन्ड ग्रुप में, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए यहाँ पे एक बंध बनेगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी एक बंध बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो भी किसने, ऑक्सीजन में, इसलिए यहाँ पर जो तीर का निशान होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस बंध को हम बोलते हैं उपसंयोजक बंध। इसी प्रकार से बच्चों SO2 में भी आपका उपसंयोजक बंध पाया जाता है, SO3 में भी उपसंयोजक बंध पाया जाता है, तो इनको भी आप देख सकते हैं, ठीक, तो इनको भी आप देख लें, और ये बंध जो है इस प्रकार से बन जाते हैं। अब ऐसे बनाएंगे और एक तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ भी ऑक्सीजन करेंगे, ठीक। सल्फर के इस वाले ऑक्सीजन से तो हम यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन और इसकी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर पूरा। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के हो गए और ये 2 सल्फर के हो गए, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर के बना रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन और सल्फर के पास बचे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, 2 4 और ये 6, ठीक। तो इन 2 का उपयोग जो है ऑक्सीजन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ सल्फर ने इस ऑक्सीजन को दिए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जरूर नहीं है इसी तरफ रखो, इस तरफ के ऑक्सीजन में भी कर सकते हैं सर। तो इसके 6 अपने पास जब होते हैं तो 8 होगा, इसके भी 8 होगा, इसका जो होगा वो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अच्छा बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में शेयर होगा तभी जाके बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे शेयर कर ली थी। यहाँ पे आप देखिए अब क्या बनेगा, इस प्रकार से देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई है, ऑक्सीजन और इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किसने दी, सल्फर ने, इसलिए सल्फर ने दिए हैं तो सल्फर की तरफ से इस तरफ नॉक कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को दिए इस तरफ के ऑक्सीजन को, बीच में सल्फर। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, 1 1 और 2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। इस प्रकार से यहाँ पे ये समझ में आ रहा है इस चीज से कि सल्फर ने अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है वो किसको दिया, इस ऑक्सीजन को दिया है। इसी प्रकार से हम इस तरफ भी ऐसा कर सकते थे, इस तरफ जोड़ा कर सकते थे, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों जो है आप समझ के इनको उपसंयोजक बंध की जो है कुछ चित्र बना सकते हैं इसी प्रकार से लुईस संरचना के द्वारा। और ये थे हमारे बच्चों रासायनिक बंध के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। इनमें अंतर आपको कोशिश करना है बनाने की, किसमें, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर। उपसंयोजक में नहीं आते, सहसंयोजक और इसमें आपके जो है आयनिक यौगिक में अंतर आते हैं। तो आपको अच्छे से कर लेना है, कोशिश करना बनाने के अंतर, नहीं आएंगे तो हम आपको बताएंगे और उनके नोट्स जो है बच्चों आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।